जापान में एक फकीर हुआ है जिसका नाम नागार्जुन था। मनोज सिंह, क्या नाम था? नाम बताओ। नागार्जुन। ध्यान रखना, पूछूंगा नाम पे याद करना है। नागार्जुन नाम का फकीर एक जापान में हुआ है। बड़ा मशहूर फकीर था। कभी इच्छा होती थी तो भिक्षा मांग लेता था, और इच्छा नहीं है तो भगवान की परीक्षा करके बैठ जाता था। आएगा सो खाऊंगा, नहीं आएगा तो भूखा रहूंगा। एक दिन वो फकीर भिक्षा मांगने के लिए गया। जागने और सोने की बात मैं बता रहा हूं। जब भिक्षा मांगने गया, रानी के राजमहल के सामने मुख्य द्वार पर खड़ा होकर आवाज लगा रहा है कि भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। रानी निकलती है और देखती है तो उस फकीर से कहती है, कुछ देर इंतजार कीजिए। आप राजमहल के अंदर जाकर सोने के कटोरा में भिक्षा लेकर आती है और फकीर से कहती है, लीजिए भिक्षा। आपके पास में जो भिक्षा पात्र है वो मुझे दे दीजिए, और जो सोने के कटोरे का पात्र दे रहा हूं इसको तुम ले लीजिए। नागार्जुन फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। सोने का पात्र जिसमें भिक्षा भरी हुई है नागार्जुन ले लेता है, और उसके पास में जो तुंबड़ी का पात्र था उसको वहीं छोड़ देता है और लेकर चल देता है। रानी सोच में पड़ जाती है कि मैं इस फकीर की परीक्षा कर रही हूं, और परीक्षा इतनी महंगी हो गई कि सोने का पात्र चला गया मेरा। तो रानी ने फिर आवाज लगाई कि ये फकीर, क्या तूने ध्यान नहीं दिया? मैंने तुझे सोने का पात्र दिया है और तू फकीर है। सोने का पात्र तू लेकर क्यों जा रहा है? तो उस फकीर ने कहा कि जिसको सोने के पात्र में और मिट्टी के पात्र में फर्क मिट जाता है उसी को फकीर कहा जाता है। इसलिए मैं लेकर जा रहा हूं। मेरे पास में मिट्टी का पात्र भी कभी था, किसी ने तुंबड़ी दे दी तो उसे ले लिया। सूखी लौकी का पात्र, और तुमने कहा कि सोने का पात्र ले जाओ तो मैंने इसको ले लिया। यदि कोई फिर मुझको मिट्टी का पात्र देगा और कहेगा सोने का पात्र यहाँ छोड़ दो, तो इसको मैं वहाँ छोड़ दूंगा, फिर मिट्टी का पात्र ले लूंगा। मुझे तुम्हारी श्रद्धा को धन्यवाद देना है। रानी चिंता में पड़ गई कि लगता है ये फकीर सोने का पात्र वापस नहीं देगा। लेकर के चल दिया। जब राज्य से बाहर निकला, दूसरी घटना घट गई। उस फकीर के पीछे पीछे कोई आ रहा है। किसी के पद चाप की ध्वनि सुनाई दे रही है। वो फकीर मुड़कर देखता है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, क्योंकि आदमी के पीछे आदमी आज तक कभी आया ही नहीं है। ये मेरे पीछे आ रहा है। आदमी जब आता है किसी के पीछे तो कोई और कारण से आता है। ये क्यों आ रहा है?
दीनानाथ मिश्रा, जौनपुर, ध्यान देना। फकीर के समझ में आ गया कि जो आदमी मेरे पीछे आ रहा है ये मेरे पीछे नहीं बल्कि ये सोने के पात्र के पीछे आ रहा है। अगर मैं ये सोने का कटोरा यहीं छोड़ दूं तो ये कटोरा लेकर वापस लौट जाएगा, ये मेरे पीछे नहीं आएगा। लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसमें भिक्षा है। शमशान घाट में जाकर के किसी की समाधि बनी हुई थी कमरा जैसी, उसमें बैठ करके वो फकीर भिक्षा को ग्रहण कर रहा है। शमशान घाट में जाना बहुत हिम्मत का काम है। हालांकि मरने के बाद सबको उसी घाट पे जाना है, लेकिन जिंदा में जाने में डर लगता है। और जब तुम मरते हो पूरे गांव के लोग तुम्हारी लाश को वहीं पहुंचा देते हैं, शमशान घाट। और फिर हड्डियों के फूल, तुम्हारी अस्थियां गया बिहार में गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती है। अस्थियां बिखर जाएं उससे पहले आस्था जुड़ जानी चाहिए। अस्थियां बिखरने से पहले तुम्हारे अंदर आस्था का जन्म हो जाए। फकीर भिक्षा ग्रहण कर रहा है। चोर बाहर बैठा हुआ झरोखे से झांक रहा है कि जब ये फकीर सो जाएगा तो मैं इसका भिक्षा पात्र चुरा लूंगा। वो जो आदमी फकीर के पीछे पीछे जा रहा था कोई और नहीं था, वो चोर था। फकीर भिक्षा ग्रहण करने के बाद उस सोने के पात्र को झरोखे से बाहर फेंक देता है। उस सोने का पात्र चोर की पीठ पर गिरता है। चोर भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। ये सोने के कटोरे को ऐसे फेंक रहा जैसे कोई अपने घर से कूड़ा कबाड़ फेंक रहा है। इसका मतलब इस आदमी के पास में सोने से भी ज्यादा कीमती कोई और चीज भी हो सकती है, अन्यथा ये इस तरह फेंक नहीं सकता था। चोर ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो उस फकीर ने कहा, अंदर आने के लिए कटोरा फेंक करके निमंत्रण दिया हूं कि अंदर आओ, क्योंकि ये कटोरा खाली है, अंदर आओगे तो इसको भर सकता हूं। चोर बड़ा खुश हुआ कि बहुत जिंदगी में चोरी किया लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो फेंक दे मेरी। नागार्जुन फकीर सोने का कटोरा झरोखे से बाहर फेंक देता है, चोर की पीठ पर गिरता है। चोर आश्चर्य में डूब जाता है कि ये आदमी जिंदगी का पहला आदमी है जो सोने के कटोरे को ऐसे फेंक रहा जैसे कोई कूड़ा कचड़ा फेंक रहा। इसका मतलब इसके पास में सोने के कटोरे से भी ज्यादा कीमती कोई और चीज भी होगी। चोर ने फकीर से कहा कि मैं अंदर आऊं तुम्हारे पास? बोले, अंदर आने के लिए ही कटोरा फेंका, आ जाओ। मैं तुमको कुछ ज्ञान भी दे दूं। जब चोर को ज्ञान देना शुरू किया, उस फकीर ने, उस साधु ने, चोर ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैं बहुत साधुओं के पास गया, बहुत फकीरों के पास जा चुका हूं, वो ज्ञान के नाम पर यही सिखाते चोरी मत करो। तो आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि चोरी के बारे में कुछ मत कहना, बाकी ज्ञान दे दो जो देना हो। वो फकीर भी सोचने लग गया कि जो बीमारी है उसका इंजेक्शन ही नहीं लगाने दे रहा, अब दूसरे इंजेक्शन लगाने से कोई फायदा भी नहीं। लेकिन फकीर बहुत विवेकवान था। नागार्जुन फकीर ने कहा, चोरी करो लेकिन होश में चोरी करो, जाग कर चोरी करो, विवेक में चोरी करो। जब चोरी करो उस समय तुम्हें होश रहना चाहिए कि मैं चोर हूं,
मैं चोरी कर रहा हूं। इतना होश रहे और चोरी करो। तो मैं ये नहीं कहता चोरी ना करो, लेकिन बेहोश होकर चोरी मत करो, होश में चोरी करो। चोरी करते समय भी तुमको ज्ञान रहना चाहिए कि मैं चोरी कर रहा हूं और मैं चोर हूं। बस इतना ही ज्ञान देता हूं। और कोई समस्या आए तो मैं 3 दिन यही रुका हूं, आ जाना। चोर वहां से लौटा, एक सेठ के घर में घुसा, तिजोरी खोला, नोटों की गड्डियां पकड़ा। उसे होश आ गया कि मैं चोर हूं, चोरी कर रहा हूं, चोरी करना पाप। नोटों की गड्डियां छोड़ दी, हाथ खाली बाहर निकाल लिया, वापस घर लौट गया। सवेरा होते ही शमशान घाट पहुंचा उस नागार्जुन फकीर के पास में और बोला कि तुम सीधे क्यों नहीं कहते हो कि चोरी मत करो? तुम कहते हो होश में चोरी करो, होश आता तो चोरी नहीं हो पाती। विवेक पैदा होता तो चोरी कैसे हो सकती? सीधे कहो। बोले सीधे उनसे कहा जाता जो सीधे लोग होते।